हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मैं एक रामचरितमानस की चौपाई, जो ज़्यादातर ज्ञान मार्गियों द्वारा कही जाती है, उस पर विचार करते हैं। आज भगवान की प्रेरणा से, भगवत कृपा से हम इस बात पर विचार करते हैं। एक चौपाई, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। बहुत से भाई जो ज्ञान मार्गी हैं वे इसका अर्थ करते हैं कि भाई भगवान को जो जान लेता है वो भगवान हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी का एक बड़ा ही अच्छा सिद्धांत रहा है कि वो किसी भी सिद्धांत की चौपाई को जब कहते हैं तो वो वहाँ कहते हैं जहाँ उससे पहले वो कोई एक ऐसा प्रसंग, ऐसा कोई दृष्टांत बताते हैं जिससे वो सिद्धांत समझ में आ जाए। तो ये चौपाई जब राम जी वनवास में हैं, सीता, राम और लक्ष्मण तीनों जने वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचते हैं, तो वाल्मीकि जी से वे पूछते हैं कि भाई ऐसा स्थान बताइए ऋषिवर मुनिवर कि जहाँ पर मैं रहूं और मुनियों को, संतों को, ऋषियों को कोई आपत्ति न हो, कोई उद्वेग प्राप्त न हो। क्योंकि अगर किसी राजा के द्वारा ऋषि मुनियों को अगर कोई क्लेश होगा तो फिर वो राजा के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वो बिना ही अग्नि के जल जाएगा। क्योंकि वो उसके दुष्ट कर्म जो ऋषि मुनियों को कष्ट देंगे वो उसे राजा को जला के नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं ये पूछता हूँ कि हे भगवान, मैं कहाँ रहूँ। तो इस तरह से श्री राम जी वाल्मीकि जी से पूछते हैं जब वे वनवास में जाते हैं कि भाई मैं कौन सी जगह पर पर्णकुटी छा के रह लूँ जहाँ पर मैं ऋषि मुनियों को कष्ट नहीं दूँ, मतलब ऐसी जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी उनको जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्यों नहीं कहेंगे आप ऐसा, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं, और आपकी जो माया है वो जानकी जी हैं यानी सीता जी हैं, और शेष जी हैं वो लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसी बातें आप क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब आपके ही अनुरूप है। इसके आगे कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। और फिर आगे कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन जानेगा भला आपको। इसके आगे ये चौपाई आती है, सोए जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानिए भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते हुए आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। क्या जानते हैं? फिर इस बात का खुलासा करते हैं तुलसीदास जी कि चिदानंदमय देह तुम्हारी,
विगत विकार जान अधिकारी। कहने का मतलब ये है, फिर इसके आगे नीचे चौपाई लिखते हैं कि नरतन धरेऊ संत सुर काजा और कहाऊ करऊ जस प्राकृत राजा। अब यहाँ आकर के तुलसीदास जी तोड़ करते हैं कि आपने चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्म पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ये दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत यानी प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले असाधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। ये आकर के इस बात को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि वाल्मीकि जी ने जो ये बात कही है कि सोई जाने जे देव जनाई, ये इसलिए कही है क्योंकि वो आकर के वहाँ साधारण राजाओं की तरह पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं मुनियों को कष्ट न दूँ, अर्थात मेरे से मुनियों को कष्ट न हो, उद्वेग न हो। अगर उद्वेग हुआ, कष्ट हुआ तो क्योंकि राजा वे राजकुमार हैं तो राजा के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और भस्म हो जाएगा बिना अग्नि के ही। तो वे एक प्राकृतिक राजा की तरह पूछ रहे हैं, एक साधारण राजा की तरह पूछ रहे हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, जब तक आप उन्हें न जना दो तो और कौन जानेगा। तो आप प्राकृत राजाओं की तरह, साधारण राजाओं की तरह क्यों पूछ रहे हो प्रभु? आपको तो वही जानता है जिसे आप जना देते हो। क्योंकि जब आपके वास्तव में स्वरूप का पता पड़ जाता है तो क्या है कि आपकी देह जो चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार युक्त विकार रहित आदमी ही आपको जानता है क्योंकि आप विकारों से रहित हैं और चिदानंदमय आपकी देह है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को जब जान लेता है कि ये भगवान हैं, तो तुलसीदास जी ने फिर आगे सबरी के प्रसंग में यही बात कही है कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यानी जब ये पता पड़ जाएगा कि ये प्राकृतिक राजा नहीं है तो भगवान है, ऐसा पता पड़ते ही तो भगवान के दर्शन हो गए। और दर्शन का फल भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से, सबरी प्रसंग में कि मम दर्शन फल परम अनूपा, कि हे सबरी, मेरे दर्शन का फल तो इतना अनुपम है कि जीव अपने आपके स्वभाव को जान जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने स्वरूप को जान लेता है। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव कैसा है, वो बताते हैं कि भाई जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव भी ऐसा ही है, चेतन है, अमल है और सुख स्वरूप है और वो ईश्वर का अंश है। तो इस बात को जान लेता है। यहाँ पर सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, इसका अर्थ है कि जीव अपने स्वरूप को जान लेता है और वो भी तुम्हें हो जाई का मतलब है कि जैसे तुम्हारी शरीर देह चिदानंदमय है, ऐसे ही जीव का भी शरीर जो है वो चिदानंदमय है। कहने का मतलब ये है कि जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। ऐसे नहीं कि वो भगवान हो जाता है, लेकिन जीव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको वो अपना आपा पता पड़ जाता है कि मैं ये पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि मैं नहीं हूँ, और मैं तो आत्मा हूँ। और जो भगवान के दर्शन कर लेता है वो अपने आप आत्म स्वरूप को जान जाता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सोई जाने देव जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अर्थात जब आपके वास्तविक पता पड़ जाएगा कि आप प्राकृतिक राजा नहीं हैं, आप भगवान हैं, और जैसे ही वो पता पड़ जाएगा कि आप भगवान हैं तो इसका मतलब है कि आपके दर्शन हो जाएंगे, और आपके दर्शन हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा। क्योंकि भगवान के दर्शन का फल यह है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी प्रसंग में कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रसंग ये कहता है सोई जाने जे देव जनाई,
जान तो तुम्हें तुम्हें हो जाई, अर्थात तुम्हें हो जाई का मतलब है कि वो तुम्हारा जो वो है वो उसी अंश को, क्योंकि ईश्वर का अंश है जीव, तो वो अपने जीवत्व को प्राप्त हो जाता है, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है जब जो भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं जिसे, अर्थात जो जान लेगा कि आप भगवान हो तो वो अपने आप जीवत्व को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से भाई करते हैं कि भाई भगवान को जान लेगा तो भगवान ही हो जाएगा। जीव कभी भगवान नहीं होता, ऐसे भगवान हो जाए तो फिर क्या है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इस बात पर ये समझें, मैंने इसे बार बार बताया है कि भाई मूल सिद्धांत है ईश्वर माया जीव सब अजर अमर अनादि, तीन सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब व्याध। तीन सृष्टि के मूल हैं, अर्थात एक तो भगवान है और दो उनकी प्रकृतियां हैं, ये भगवान ने गीता जी में बताया है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति वो अष्टधा प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली पंचभूत भूत वाली, और परा प्रकृति है जो जीव वाली है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसे यूँ न समझें कि भाई जीव जो दर्शन कर लेगा अर्थात जो भगवान बता देंगे तो वो भगवान हो जाएगा, भगवान नहीं होगा। वो अपने आत्म स्वरूप को, अपने जीव स्वरूप को, जो तुलसीदास जी ने कहा है ईश्वरन से जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि, उसे प्राप्त कर लेगा। तो इसका इस तरह से अर्थ समझें और अपना कल्याण करें, भगवान से प्रेम करें और संसार से प्रेम हटा करके भगवान से प्रेम करें और अपना कल्याण करें, भगवान की शरण लें। अपने आप को ब्रह्म समझकर ब्रह्म बन जाएंगे ऐसा न समझें, इसमें शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को भगवान का सेवक समझें, दास समझें, पुत्र समझें, सखा समझें, जो भी समझें। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप भगवान हमारे सर्वस्व हैं। इस बात को महाभारत में कई वो हमारे जो कुंती देवी जी हुई हैं उन्होंने प्रसंग में बताया है। वह एक श्लोक जो ज़्यादातर प्रार्थना में गाया जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो और तुम मेरे सर्वस्व हो। इस बात को ध्यान रखते हुए अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।